यूरोप के दो बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव हुए। दोनों ही देशों में राजनीतिक समीकरण पतले नजर आए। फ्रांस में जल्दी चुनाव कराने का आह्वान किया गया तो सभी हैरान रह गए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रणनीति के तहत वो खुद ही सरकार के लिए समर्थन जुटाना चाहते थे और दक्षिण पंथियों विचारधारा को रोककर अपने विरोधियों के नीचे से कॉरपोरेट खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें एक एंटी मुस्लिम पार्टी नेशनल रैली ने लोहे चने जवाब दिए। इसके बाद जो हुआ उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल एंटी मुस्लिम पार्टी नेशनल रैली को चुनाव में भारी बढ़त बनाई हुई थी। इसके रोकने के लिए विरोधी दलों ने ठीक वैसे ही रणनीति अपनाई जिस तरह की भारत के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अपनाई थी। सभी विरोधी दल नेशनल रैली को हराने के लिए इकट्ठे हो गए। फ्रांस में पहले चरण के मतदान के बाद इस एंटी मुस्लिम पार्टी के खिलाफ सभी विरोधियों ने अपने मतभेद भुला दिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना। इसी के तहत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बनी। फ्रांस के चुनावी नतीजे भी कुछ इसी तरह रहे। दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को 300 सीटें मिलने और जीतने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी विरोधी दल इकट्ठे हो गए, जिसके बाद नेशनल असेंबली पार्टी 143 सीटें जीते पाई और तीसरे नंबर पर आ गई। फ्रांस में 587 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से वामपंथी और मध्य मार्गी पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट को 182 सीटें, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन को 168 सीटें और नेशनल असेंबली को 143 सीटें मिली। यहाँ सरकार बनाने के लिए 289 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एनपीएफ और एनसेंबल अलायंस मिलकर सरकार बना लेंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। ये लोग नेशनल असेंबली को हराने के लिए एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन इनके आपसी मतभेद कई हैं, जिससे एक स्थायी सरकार बनाने की संभावना कमजोर होती दिख रही है।